हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 26 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1 का एग्जाम छूट चुका है, जो हमें बहुत ही वही समझ लो कि रियल क्वेश्चन जो हमें मिले हैं वही हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि आज हमारे फ्रेंड का यहाँ पर एग्जाम था तो उसने हमें भेजे हैं, तो वह क्वेश्चन हम आपके सामने लाए। अभी तक हमने एनालिसिस इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हमें क्वेश्चन मिल ही नहीं पा रहे थे। जब क्वेश्चन मिलते हैं तभी हम वीडियो लाते हैं। वीडियो हम तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन भ्रष्टाचार सूचकांक से पूछा गया। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन रियल पूछा गया। 93 यह भारत की रैंक होने वाली है भ्रष्टाचार सूचकांक में। इसके बाद बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। मात्रक का क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। मात्रक का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक भी पूछा गया है। तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे हम जूल प्रति कूलम भी कहते हैं। विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है। अदिश राशि है आपकी विद्युत वाहक बल। इसे मापने के लिए विभव मापी यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी रहती है? तो भारत में गुणसूत्र की संख्या आपकी 46 है। 23 जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े यहाँ पर 46 टोटल मिलाकर गुणसूत्र रहते हैं। महिला में XX गुणसूत्र रहते हैं और पुरुष की बात करेंगे तो XY गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। Y गुणसूत्र आपका लिंग निर्धारण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, करंट बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेपो रेट वर्तमान में कितनी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मुताबिक फिलहाल रेपो रेट आपकी 6.50% है। यह दर 7 जून 2024 को मौद्रिक नीति समिति होती है जो कि सर्वसम्मति से तय की गई थी। रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है अभी तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार रेपो रेट कितनी है? 6.5 है। यह क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी वर्तमान में गवर्नर भी चेंज हो चुके हैं, क्योंकि यह 25 में गवर्नर थे आपके कौन थे? शक्तिकांत दास। लेकिन अब इनकी जगह पर कौन आ चुके हैं? आपके संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बन चुके हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो साल 2024 का तो अभी नहीं दिया गया, 2023 की पूछा था। 2023 किसे दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रेखा रंद्री सात्विक राज, इन दोनों की जोड़ी को यहाँ पर 2023 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था। साल 2021 की बात करें तो जो हमारा खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसी का नाम बदलकर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया। एक आपसे सबसे अधिक क्षारीय पूछा गया था। सबसे अधिक क्षारीय इस प्रकार का दिया गया था कि नल का पानी और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार के 4 ऑप्शन थे। उसमें से आपको देखना था सबसे क्षारीय कौन सा है। एग्जैक्ट हमें वह क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो इस प्रकार हमने इंक्लूड नहीं किया है। पीएच स्केल देखेंगे तो आप यहाँ पर 1 से 14 तक पैमाने रहते हैं, बीच में आपका 7 लगा रहता है। तो 7 जिसका पीएच मान होता है एग्जैक्ट वो उदासीन होता है। 7 से बाद के जितने होते हैं वो क्या होते हैं? आपके क्षार होते हैं। 7 से पहले के या अम्ल होते हैं। तो आपको देखना था कौन से की जो क्षारता है वो सर्वाधिक है। UNEP का फुल फॉर्म तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एमिशन प्रोग्राम। यहाँ पर देखेंगे तो इसका मुख्यालय की बात करें UNDP की तो नैरोबी के नाम इसका मुख्यालय होने वाला है। अभी तक आपने अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा था, तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा आपका ऋण आवेश होता है। आवेश 2 तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एग्जैक्ट यह होता है 1.6020 इंटू मल्टीप्लाई में 10 और 19 कूलम में है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होने वाला है। तारों का टिमटमाना उदाहरण किसका है? तो तारों का टिमटमाना मुख्य रूप से अपवर्तन का उदाहरण। अपवर्तन का उदाहरण है आपका तारों का टिमटमाना। जब वे हवा में और वायुमंडल में अलग तापमान और घनत्व के संपर्क में आते हैं तो तारों से प्रकाश अलग हो जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है तो झुक जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली। यह लगातार चौथी बार यहाँ पर भारत का सबसे प्रदूषित रह रहा है। भारत का क्या विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। बिहार का बेगूसराय भी आपका दूसरा प्रदूषित शहर है। यदि दिल्ली नहीं होगा तो फिर आपको कौन सा लगाना था? बेगूसराय। पुनर्जनन किस किस्म होता है? प्लेनिया हाइड्रा में यह पुनर्जनन होता है दोस्तों। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी टोटल
3 प्रधानमंत्री मोदी ने परम सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। जीके की ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें करंट पूछा जाता है, जीके में सबसे ज़्यादा करंट अभी पूछा जा रहा है। इसके बाद मैथ्स ईजी टू मॉडरेट है, 1-2 क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, बाकी सभी हलवा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग भी ईजी आ रही है, 1-2 क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। साइंस में देखें तो बायो सर्वाधिक पूछी जा रही है, सर्वाधिक। उसके बाद आपकी फिजिक्स पूछी जा रही है, फिजिक्स में 3 से 4 न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिले। तो यह रही आज की पहली शिफ्ट की कहानी। आज की मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक लीजिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।